पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वीर सिंह और आज नहले पे दहला में हम बाबा से जानेंगे कि क्या अनंत सिंह बदल देंगे मुंगेर का मूड। मोदी नीतीश से ज्यादा ललन सिंह को है भरोसा। तो चलिए अब सीधे बाबा से बातें करते हैं। बाबा, क्या कहना है आपका इस पे? देखिए अगर जो बिहार की राजनीति चल रही है और बिहार की राजनीति में जो उठापटक चल रहा है, उस उठापटक में बहुत सारी चीजें जो है ना अचानक से बदलती हुई नजर आ रही हैं। और इस बदलती हुई जो अचानक से जो चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के साथ साथ इस देश की राजनीति को भी प्रभावित कर रही हैं। इसी प्रभावित करने में जो नेक्स्ट राउंड का चुनाव होना है, यानी वोटिंग होना है, उस वोटिंग को लेकर के अब नए तरीके से फिर से एक बार विश्लेषण होने लगा है, क्योंकि परिस्थितियां बहुत सारी बदली हैं। एक तो आपने देखा होगा कि किस तरह से पहले और दूसरे राउंड के बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज देखी होगी कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे चेंजेस भी हुए हैं जो कह रहे हैं कि जो चुनाव है आने वाला चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें चरण का, उसको प्रभावित करेंगी। इसमें एक मोकामा सीट भी बहुत ज्यादा कहा जाए तो चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें मोकामा में अनंत सिंह बाहर आए हैं और अनंत सिंह के बाहर आने के बाद बहुत सारी परिस्थितियां बदली हैं। आपने देखा होगा कि मीडिया का जमावड़ा उनके दरवाजे पर लगा रहता है, बयान देते हैं, बहुत जमीनी बातें करते हैं। उनके भाषा को भी आप देखिए तो एकदम गंवई शैली में बात करते हैं। लोगों को खूब मजा आता है, चटकारा लेते हैं। अब इसमें वोट की तरफ कितना शिफ्ट करेंगे ये अलग बात है। जो ललन सिंह है वो पिछले बार 2019 में चुनाव हारे थे, 2014 में माफ कीजिएगा 2019 में चुनाव जीते थे, 2014 में हार गए थे और 2009 में भी वो चुनाव हारे थे। तो ऐसी स्थिति में आप 2009 में चुनाव जीत गए थे। ये सारी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि वहां ललन सिंह का प्रभाव तो है। और खास करके ये बात भी देखना पड़ेगा कि जब ललन सिंह चुनाव हारे 2014 में, तो वो एनडीए का हिस्सा नहीं थे, बल्कि सभी अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन इस बार जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह के विरुद्ध राष्ट्रीय जनता दल ने एक नया ट्विस्ट दिया है। अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को चुनाव मैदान में उतारा है। ये चर्चाएं आपने भी सुनी होगी, पूरे बिहार ने सुना, पूरे देश ने सुना कि आनंद फानंद में शादी हुई और उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। लंबे समय तक जो अशोक महतो हैं वो जेल में रहे, लगभग 17-18 सालों तक वो जेल में रहे। इसके बाद मोकामा में जिस तरह से ललन सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, अनंत सिंह जेल से आने के बाद पेरोल पे बाहर आए हैं, अनंत सिंह के बारे में कई चर्चाएं हैं कि हाथी, घोड़ा, बग्घी, कीमती विदेशी गाड़ियां, सोने का मुकुट, जैसे कई ऐसे उनके बात हैं जो उनको लोगों को काफी प्रभावित करते हैं। और अपने मोकामा के क्षेत्र में तो उनकी तूती बोलती है, उनको लोगों ने सर आंखों पे बिठाया है। जब ललन सिंह के सामने अनंत सिंह पड़े, और तो आपने देखा होगा कि 2019 का परिणाम क्या हुआ। 2019 में अनंत सिंह की पत्नी जो है वहां से चुनाव लड़ी थी और सामने थे ललन सिंह। वहां अनंत सिंह की पत्नी हार गई थी चुनाव, कांग्रेस की तरफ से वो उम्मीदवार थी और एनडीए की तरफ से उम्मीदवार थे ललन सिंह। लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ है। इस बदले हुए माहौल में अनंत सिंह के बारे में आप जानते हैं कि 2022 में उनके पैतृक गांव नदवा में छापेमारी हुई थी और वहां AK-47 के साथ साथ कारतूस है, हैंड ग्रेनेड, ये सब कुछ बरामद हुआ था। उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि क्या कुछ स्थितियां थी। वहीं अशोक महतो के बारे में अगर कहें तो अशोक महतो बिहार में कुछ गिने चुने जो बाहुबली हैं या जिस तरह के लोगों को डर लगता था, उसमें अशोक महतो का भी नाम आता है। कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें नरसंहार तक का उन पर आरोप लगा है। नवादा जेल ब्रेक कांड है। बाबा एक चीज मतलब मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा था कि अनंत सिंह जैसे जब से बाहर आए हैं इधर 15 दिन के पेरोल पे, तो लगातार मतलब मीडिया में वो इंटरव्यू दे रहे हैं, लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं। उस पर एक बहुत सारे लोग जो है ना मीडिया फ्रेंडली होते हैं। जैसे आप लालू प्रसाद की बात कर लीजिए, लालू प्रसाद के पास मीडिया हर समय बाइट लेने के लिए रेडी रहती है। कहीं भी रहे लालू प्रसाद अगर बाइट देना चाहते हैं तो उसके लिए सारी मीडिया जुट जाएगी। वैसे ही अनंत सिंह ने भी अपना एक क्रेज बनाया है मीडिया के बीच, क्योंकि उनकी जो शैली है ना, उस शैली को लोग बहुत पसंद करते हैं, चटकारे लेते हैं। आपने देखा होगा कई मीम्स बन करके रेडी हैं। इन सारी बातों के साथ साथ 2019 में जेडीयू की जीत मुंगेर सीट पर हुई थी। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें उसी के बीच में ललन सिंह का भी विधानसभा क्षेत्र आता है और वहां से वो चुनाव जीत करके आते हैं। ये पूरी कहानी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो इशारा कर रहा है कि उनके आने से क्या असर पड़ा है। लगातार ललन सिंह की बात करें तो ललन सिंह जब जेल गए तो उनकी पत्नी
वहां से विधायक बनी और लोगों ने बड़ा ही किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ और नीलम देवी को वहां चुन करके रखा। इसके बाद आपने देखा होगा कि जब नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन से एनडीए की तरफ आए ललन सिंह, हालांकि आपको यह भी याद होगा कि अनंत सिंह जो है वो उनकी पत्नी जो चुनाव लड़ी थी वो राष्ट्रीय जनता से, खुद अपने भी अनंत सिंह राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े थे 2020 का। इसके बाद की कहानी आपको पता है, जो कुछ भी हुआ उसके बाद उनकी पत्नी उपचुनाव में विजयी हुई, राजद के साथ थी, राजद के साथ बहुत अच्छे संबंध चल रहे थे। लेकिन इस बीच में जब नीतीश कुमार इधर से उधर शिफ्ट हुए तो फिर से एक बार मामला गड़बड़ाया और अनंत सिंह की पत्नी जो नीलम देवी हैं, विधायक हैं, वो एनडीए के खेमे में आपको नजर आई होंगी। ये सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मामला कुछ अलग दिशा में जा रहा है। और 3 चरण के चुनाव के बाद ऐसा लगा कि अगर अनंत सिंह जेल से बाहर आते हैं, हालांकि अनंत सिंह के बाहर आने का कारण कुछ और है, कहा जा रहा है कि वो पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए आए हैं, जो ऑफिशियल और जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत कहा जा रहा है कि वो बाहर आए हैं। लेकिन चुनाव के समय उनके बाहर आने से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित जरूर होगा। आपको बता दें कि 17 साल बाद 2023 में जेल से रिहा हुए थे अशोक महतो, झारखंड के देवघर जेल में वो गिरफ्तार थे। उसके बाद नवादा जिले का बढ़ौना अशोक महतो का गांव रहा है। जेल से बाहर आने के बाद इसी साल अशोक महतो ने पटना बख्तियारपुर स्थित करौटा जगदम्बा मंदिर में दिल्ली में रहने वाली 45 वर्षीय अनीता कुमारी से शादी रचाई। ये बातें कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल के इशारे पर यानी लालू प्रसाद के इशारे पर उन्होंने ये कदम उठाया है और उसका फायदा भी उनको मिला कि उनकी पत्नी मुंगेर से चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि लड़ाई बहुत कड़ी है, लेकिन अनंत सिंह आकर के इस लड़ाई को कितना आसान बनाते हैं ललन सिंह के लिए, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच में संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। हालांकि दोनों एक ही दल में रहे हैं, ये भी एक बात है। और अनंत सिंह की अगर बात की जाए तो उनको किसी भी इस तरह के गठबंधन और दुनिया जहां से कोई मतलब नहीं रहता है। वो अपने चुनाव लड़ते हैं, अपने दम पे चुनाव जीतते हैं, चाहे उनको निर्दलीय देख लीजिए या फिर किसी दल से हो। जहां रहते हैं वहां फायदा जरूर मिलता है। इस पूरे मामले में अनंत सिंह के आने के बाद क्या मुंगेर का मूड चेंज होगा? मोदी नीतीश से ज्यादा ललन सिंह को इन पर भरोसा कैसे है, ये भी बात आप अच्छी तरह जानते हैं। आपको बीच में आपको याद होगा कि जब जनता दल यूनाइटेड के साथ जो एलाइज थे राष्ट्रीय जनता दल, तब नीलम देवी ने ललन सिंह के कई कार्यक्रम में भाग लिया था। लग रहा था कि उसी समय से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हालांकि उस समय ये बातें कही जा रही थी कि अनंत सिंह इन सब प्रक्रिया से नाराज हैं। लेकिन खुद अब जब अनंत सिंह बाहर निकल करके आए हैं और ललन सिंह को बता रहे हैं कि वो 5 लाख वोटों से जीतेंगे, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि मेरे आने और ना आने से अंतर कुछ में खास नहीं पड़ना। ललन सिंह ऐसे ही काफी मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे जो समर्थक हैं, मुझे चाहने वाले लोग हैं, वो निश्चित रूप से मेरे इशारे पर मेरे आने का मतलब समझ रहे हैं और हम ललन सिंह के साथ हैं तो हमारे समर्थक किसके साथ होंगे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने जो ललन सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया, वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि अभी भी लड़ाई बहुत कड़ी है। लेकिन अनंत सिंह के आने के बाद अब ये लड़ाई थोड़ी और ललन सिंह की तरफ झुकी है, यानी कि अशोक महतो को कड़ा टक्कर अनंत सिंह के माध्यम से ललन सिंह देने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसका फायदा घाटा क्या होगा ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। चौथे चरण में चुनाव है और चौथे चरण में राजीव रंजन सिंह उस ललन सिंह के विरुद्ध अनीता देवी मैदान में है, जो अशोक महतो की पत्नी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इससे पहले जो 2014 में महिला के सामने ललन सिंह खड़ा हुए थे तो हार गए थे बीना देवी के सामने, जो आपको पता है कि सूरजभान सिंह की पत्नी है। लेकिन 2019 में उनकी जीत हुई थी, 2009 में भी वो जीते थे। एक बार फिर से उनके सामने जीतने की चुनौती है और अनंत सिंह का साथ है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। यानी नहले पे दहला में जहां एक तरफ अशोक महतो हैं, वहीं ललन सिंह ने एक बड़ा मिसाइल सामने रख दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 तारीख को परिणाम आता है तो क्या होता है। लेकिन उससे पहले जब 13 मई को वोट देने के लिए मुंगेर की जनता जाती है तो क्या सोच करके जाती है? क्या ललन सिंह के सामने अनीता देवी हल्की पड़ जाएंगी? चलिए, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि नहले पे दहला ने बाबा ने बताया कि जिस तरह से अभी अनंत सिंह 15 दिन के पेरोल पे आए हैं, तो उससे क्या मतलब ललन सिंह को फायदा होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाले 4 जून को पता चलेगा हमें। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप बने रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।